पाकिस्तान के लिए साल 2025 कैसा रहा ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इससे अनजान बनने की कोशिश करता है। सेना का इतिहास में साल 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ भारत के हाथों ही नहीं पिटा, समझिए अफगान ने भी पाकिस्तान को बीते साल खूब रगड़ा। मुनीर की सेना पर ताबड़तोड़ हमले हुए, नापाक साजिशों से दुनिया ने भी किनारा कर लिया। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह रही खुद पाकिस्तान का आतंक को बढ़ावा देना। देखिए खास रिपोर्ट। 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक साल। आतंक के गढ़ में बदला हिंसा का भूगोल। वैश्विक मंच पर दिखा भारत का सख्त रुख। भारत के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान के लिए साल 2025 कैसा रहा? ये सवाल शायद पाकिस्तान को चुभने वाला लगे, लेकिन इसका जवाब क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, और ये भी कुछ नया नहीं है कि हर जंग में पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है। पाकिस्तान अपने देश की स्थिति सुधारने से ज्यादा तवज्जो देता है आतंक के अड्डों को मजबूत करने में, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए साल 2025 खतरनाक साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए 2025 का साल इतिहास बन गया, जिसमें उसने सिर्फ चोट खाई, और ऐसी चोट जो वो कभी भी भूल नहीं सकता। वहीं भारतीय सेना के इतिहास में साल 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आक्रामकता के जवाब में भारत ने जिस रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ एलओसी पर भारत के संकल्प को दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संदेश भी दिया। और ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है, क्योंकि उनको अपने देश की सरकार और मुनीर की सेना का अच्छे से पता है। 2025 का साल ऑलरेडी कितना खराब गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है, और मेरे ख्याल में हम अगर ये कहना बजा होगा कि हम 20 साल पीछे गए। पाकिस्तान और इंडिया का 2025 तो ऐसा रहा है कि बहुत ही हौलनाक ही रहा है, क्योंकि जंग हो गई है, और बहुत ही ऐसी खतरनाक जहां दो न्यूक्लियर पावर एक न्यूक्लियर जंग तक आ सकते थे अगर जंग ना उधर वॉर ना होती, खत्म सीज फायर ना होता। तो इकोनॉमी वाइज तो इंडिया हमसे ये वो शायद 2026 में हम आगे या इस तरह में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी करें तो इंशाल्लाह हम भी कम्पीट करेंगे वर्ल्ड में। लेकिन अभी तक इंडिया में इकोनॉमी वगैरह में, इवन कि मैं तो क्रिकेट लवर हूँ, क्रिकेट में भी आगे हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की बात करें तो क्रिकेट उनकी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग हम लोगों को नजर आती है, अनबीटेबल है। अगर इकोनॉमी की बात करें उसमें भी अनबीटेबल नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, क्या पूरी जिंदगी हम यही दिमाग में बिठाए रखेंगे? ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अलमी है, मुझे लगता है, क्योंकि हम एक पड़ोसी के साथ कब तक दुश्मन नहीं रह सकते। आपको कभी ना कभी सुलह करनी पड़ेगी जिंदगी में, किसी भी मोड़ पे। अच्छा, ये वो सास बहू का कॉन्ट्रास्ट चलती है। उनका एयर इंडिया कह ले कि क्रैश हुआ, हमारे पीएम ने कंडोलेंस भेज दी। अगर इतनी दुश्मनी है तो कंडोलेंस की जा रही है। ये हमारे वो रिश्ता भी है ना, हमारा कल्चर हमारा एक ही है, चीजें हम एक बोलते हैं, और किसी मुल्क के साथ आपकी जुबान नहीं मिलती, इंडिया के साथ किसी मुल्क के साथ नहीं मिलती। लेकिन आप उस जंग भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर जंग तक जा रहे हैं, तो ये अमन तो होना चाहिए, नो डाउट। इसमें तभी दोनों मुल्क आगे ही बढ़ेंगे। एक पड़ोसी है, इतनी बड़ी सरहद है, दोनों की बॉर्डर है, तो ये कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? उन लड़ाइयों से हम कुछ नहीं हासिल करना, हमने सिर्फ लोग जवानों की लाशें गिरनी है और मासूम लोग मरने हैं, उसके अलावा कुछ हमने इससे हासिल नहीं करना। तो ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, अगर हमने एयर सर्विस उनको अलाउ किया है तो वो भी हम इस तरह करें, इकॉनमी बढ़े, दोनों मुल्क की दोस्ती हो। कब तक यार लड़ने हमने? मायूसी का वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी अगला साल क्या, अभी 10 साल भी हमारा हालात नहीं ठीक होने वाले, क्योंकि हमारा डीएनए में भी वो एक सोसाइटी में भी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो कि अभी नहीं निकल सकती। उसको बहुत टाइम लगेगा। इकोनॉमी ये चीजें छोड़, हमारा एक सोसाइटी का बिहेवियर भी ऐसा है काफी चीजों को लेके। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि ये चीज हमसे शुरू होती है? अगर हम एक बच्चे कहेंगे कि इंडिया आपका दुश्मन है तो वो हमारे का तो दुश्मन ही है, अगर हम उसको कहेंगे वो दुश्मन नहीं है तो
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और यही जनरेशन तब्दीली के इसीलिए कह रहा हूँ, इसको टाइम जेन ज़ी को लगेगा, करना चाहिए ना। टाइम लगेगा अभी। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम तो ये भी कहती नजर आई कि वो भारत तो आना चाहते हैं, लेकिन स्थिति और तनाव की वजह से वो आ नहीं सकते। यानी ये तो साफ है कि पाकिस्तान की जनता के वो बोल नहीं जो शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के आतंकी बोलते हैं। हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए, ये तो सियासत में चलता है। अब कोई भी पाकिस्तानी से पूछ ले, वो उससे कहना इंडिया जाना है, वो ऐसा लगेगा पता नहीं इंडिया जाना है, ये ऐसे लगता है जा ही नहीं सकता बंदा। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जैसे स्वतंत्र निगरानी समूहों के आधार पर जारी डेटा के अनुसार साल 2025 में 5 दिसंबर तक पाकिस्तान में कम से कम 3,800 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो 2024 के मुकाबले करीब 70% ज्यादा है। डेटा ये भी बताता है कि हिंसा के स्वरूप और स्थानों में बदलाव आया है। 2024 में जहां अधिकांश मौतें चरमपंथी हमलों के कारण हुई, वहीं उस साल 754 सुरक्षा कर्मी और करीब 900 चरमपंथी मारे गए, या तो हमलों में या आतंकवाद विरोधी अभियानों में। भारतीय सेना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना, योजना और उच्च स्तरीय ऑपरेशनल कंट्रोल बेहद सटीक ढंग से किया गया। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑप्स रूम से की गई, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी, और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर, इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं गोल्डन अल्लाह भाई? का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा, मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। वो मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसका फैसला करेगी। महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है, आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 दाल रुपए। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, आप मुझे बताएं बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, और ये सारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे है, आज इनके मुतालिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके, इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख लें, जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। अब दुश्मन आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी हम भी
की टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, ठीक है, लेकिन मैं चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे में हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। बिल्कुल। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की तरफ तवज्जो कर जंग दें। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला करें। सबसे पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, आज जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक है, ये सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है। वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति का संकेत है, जहां आतंकवाद के खिलाफ जवाब न केवल सख्त है, बल्कि योजनाबद्ध और निर्णायक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान कई मामलों में भारत से इस साल भी पीछे रहा, और वहां की जनता खुद बता रही है कि पाकिस्तान के हाल, पाकिस्तान के आवाम को बेहतर जीवन पाने के लिए अभी और समय लगेगा। लेकिन शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना कभी भी ये समझने को तैयार नहीं, और लगातार पाकिस्तान को पीछे की ओर ही धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।